नवोदय स्कूल्स की, नवोदय और हम कहेंगे सैनिक स्कूल्स, तो इसके लिए संजय सर को मैं बुलाना चाहूँगा। और संजय सर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, और आप देखेंगे कि जवाहर नवोदय स्कूल्स या विद्यालय, जेएनवी बोलते हैं आप इसको, और सर मिलिट्री स्कूल में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, यूपी के मिलिट्री स्कूल अलग होते हैं, तो आप तो इस पे काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया है अब तक। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6th में एडमिशन्स लेंगे, मैंने सोचा कि 5th, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5th के बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे, यानी 5th पास करके आएंगे और वो 6th में एडमिशन के लिए ढूंढ रहे होंगे। अब उनके लिए भी आप सोचो ना, 5th पास करके बच्चा आए और उसको भी रीजनिंग पढ़नी पड़े, उसको भी जीके पढ़नी पड़े, उसको भी सोचो हिंदी इंग्लिश कंपटीशन वाली 5th क्लास के पास वाले बच्चों को, सोचो कितना छोटा होता है। उनको सिखाने के लिए भी एक अलग कला चाहिए जो सर के अंदर भरी हुई है। सर को इसका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को निश्चित तौर पर इन्होंने जेएनवी दिलाया है, बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल्स में एडमिशन दिलाया है। आरएमवी होते हैं सर, आरएमएस, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, वो सर के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं। तो वो जो चीज़ है वो अब आरडब्ल्यूए पर भी देखने को मिले, क्योंकि वो हमने एक महसूस किया था कि वहां पर, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में बोला कि वो बहुत गरीब बच्चा भी इसके लिए बड़ी उम्मीदों से देखता है, तो उसके लिए हम बहुत फीस, कैसे वो 50,000 ऑफलाइन दे करके पढ़े, बिल्कुल कैसे वो, क्योंकि ये ऑफलाइन ज्यादातर इनकी क्लासेस चलती हैं, ज्यादातर ऑफलाइन चलती हैं। अब वहाँ वो, अब उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उनको रहना खाना सब कुछ करना इंतजाम पड़ता है, और एक एक साल वो लोग तैयारी कराते हैं, तो वो 1-1 लाख रुपए भी फीस लेते हैं। पर वो, अब कोई किसान पिता, मजदूर पिता, वो अपनी जमीन बेच करके वहाँ उस बच्चे के ऊपर खर्च करता है, तो वो कितना उसके लिए मुश्किल होता होगा वो डिसीजन। इसलिए हमने सोचा कि सर यहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए और बच्चा ना के बराबर फीस में अपने घर बैठे तैयारी कर सके। इस चैनल के माध्यम से नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए अब आगे से सर्च में आया करेगा। अभी आप रोजगार विद अंकित पर जाएंगे, वहीं पर नीचे उसके लिंक लगा हुआ है, वहां देखेंगे, या कमेंट में सभी चैनल्स के लिंक पिन करा दूंगा मैं, ठीक है। या इस वीडियो में भी जब आप देखेंगे ना, लोगो पे क्लिक करके बाद में, तो कोलैब का ऑप्शन आ गया आजकल, उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो तीनों चैनल्स के आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है, वहां से आप वो कर सकते हो। सर अब प्लीज थोड़ा सा बताएं ना वो। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन या पड़ोस में छोटे बच्चे होंगे जो एक क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अगर जेएनवी की बात करते हैं तो जेएनवी में केवल 1 अटेम्प्ट मिलता है। अगर बच्चा क्लास 5th में है और वो क्लास 6 के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको 1 अटेम्प्ट मिलता है। और 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ना जाने कितने लाखों बच्चे सर केवल ओएमआर गलत फिल करने की वजह से, मेहनत तो वो बहुत करते हैं, कोई ओएमआर गलत फिल करके आ जाता है, या किसी को पेपर का अच्छे से पैटर्न ही नहीं पता होता है, लाइफ में 1 अटेम्प्ट मिलता है। अगर उसको, अच्छा, ये तो बहुत छोटे बच्चे तो ओएमआर भी बहुत गलत करते होंगे, इनको क्या पता कैसे ओएमआर भरनी है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है इसमें तो 20% बच्चा ओएमआर में बाहर हो जाता होगा। बहुत सारे बच्चे, जैसे सर हम सेंटर पर जाते हैं तो जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें बच्चे को ओएमआर कैसे फिल करनी है, तो कहीं ना कहीं ओएमआर की वजह से कॉपी कैंसिल हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो सर ये वो स्कूल है जहां पर बहुत ज्यादा फीस पे करके भी एजुकेशन जो नहीं दिला पा रहे अपने बच्चों को, वो जेएनवी में आपको एजुकेशन मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री के बराबर। मतलब गवर्नमेंट बच्चों को इस तरीके से तैयार करती है। अभी अगर हम सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट की बात करते हैं सर, तो वहां पर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय टॉप पर है। जितने भी स्कूल्स में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है तो वो सेल्फ डिपेंड बनने लगता है। तो पूरे देश में कितनी सीट्स आप समझ सकते हैं? अगर देखते हैं सर, अगर टोटल बात करें ऑल ओवर इंडिया में 654 जेएनवी हैं। हर जेएनवी में क्लास 6 की 80 सीट है। टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं जेएनवी में अगर हम बात करते हैं। और जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो जेएनवी का सर एंट्रेंस एग्जाम होता है, इतनी कम उम्र में बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल स्कूल से जो पढ़ाई होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। बच्चों को मेंटल एबिलिटी पता ही नहीं होता क्या होता है। तो आप मुझे बताओ कि जैसे बच्चा एक 5th करके आया है, उसको कुछ भी नहीं पता जी, तो क्या हम उसको तैयार कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मुझे तो लगता है कि छोटा बच्चा पढ़ेगा कैसे यार, रीजनिंग कैसे सीखेगा? वो मैं बताऊंगा सर कि जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे होते हैं
जो 4th से 5th में आते हैं, तो 5th में जब बच्चा आता है तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है। हाँ। क्लास 5th में तो मिनिमम जो एज है इसके लिए 10 साल है और मैक्सिमम एज है 12 साल। तो अच्छा। होता क्या है कि जब बच्चा 5th में आता है तो सर जो इसका एग्जाम पैटर्न डिजाइन किया जाता है, 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 आते हैं जीएनवी में, और 80 क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे को 2 घंटे में करने होते हैं। अगर बच्चा सर सिस्टम से तैयारी करता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर तैयारी करी, जो बिल्कुल जेएनवी के बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने भी जेएनवी में एडमिशन लिया और आज वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि जो मेरा बच्चा है 12th के बाद ओवरऑल आना कंपटीशन में ही है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा जेएनवी में पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो कंपटीशन फेस कर रहा है इतनी कम उम्र में। तो मैं सभी पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आपके घर में जो भी बच्चा है, अगर आप जेएनवी में चाहते हैं एडमिशन भी नहीं कराना, लेकिन फिर भी एग्जाम जरूर दिलाना चाहिए। उससे आपको पता लगता है कि जो हमारा बच्चा है, कंपटीशन का भाव उसमें 5वीं क्लास से आ गया, उसमें रीजनिंग उसको 5वें स्टैंडर्ड पता लग गया, तो फिर जब 12th करेगा तो उसमें एक लेवल रहेगा। कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम होते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि सर हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स को ये एग्जाम जो है जरूर दिलाने चाहिए। और इनका उद्देश्य जो था गवर्नमेंट का शुरुआत करने का, वो यही था कि पैसे की वजह से जो बच्चे मतलब मेहनती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मतलब ये चीजें बहुत सारे बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती, यस है ना? बिल्कुल। और जागरूकता कम है, पेरेंट्स को पता नहीं है, या वो सोचेंगे तैयारी कहाँ कराऊं, फॉर्म कब निकलते हैं। तो ये सारी जानकारी अब आपको इस चैनल पे मिल जाया करेंगी, आपको बस उस चैनल पर जुड़ना है और अपनी तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों ने 5th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो उनसे A to Z सारी पढ़ाई इस कंपटीशन के लिए सर के द्वारा कराई जाएगी अब उस चैनल पर, है ना? अभी शायद एग्जाम भी आ रहा है, कब आ रहा है? अभी सर जेएनवी का तो कल ही एग्जाम है, और सैनिक स्कूल का एग्जाम है 18th ऑफ जैन का। तो 18 जनवरी का एग्जाम है, तो अभी से क्लासेस सैनिक स्कूल को टारगेट करके मिलेंगी। और अगर पॉसिबल होगा तो आज भी जेएनवी की क्लासेस जो है कल एग्जाम है, जिनका कल एग्जाम है, वो पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे कि सभी पेरेंट्स को एक आइडिया लगे कि पेपर का स्तर क्या रहता है। तो कल मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब चैनल। तो ये हर साल में एक ही बार होता है? साल में एक बार होता है जेएनवी का सर। तो दिसंबर में ही होता है? हर साल दिसंबर में होता है। नहीं, टोटल जो होता है सर एक ही एग्जाम 2 बार होता है। तो कुछ स्टेट्स का दिसंबर में होता है, जो स्टेट्स बच जाते हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर ठंड ज्यादा है, जो हिली एरिया वाले, उनका एग्जाम अप्रैल में होता है। अप्रैल में 2 फेज में कंडक्ट कराते हैं, फॉर्म एक ही बार भरे जाते हैं। फॉर्म एक ही बार भरे जाएंगे, ओके। तो यहाँ 6th में दिया जा सकता है, एक तो 6th के लिए, एक 9th के लिए। तो जो 8th पास बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है? हाँ, जो 8th में पढ़ रहा है। 8th में पढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है कि 9th लेवल पे वैकेंसीज काफी कम होती हैं, क्योंकि जो 6 से 9 तक जेएनवी को छोड़ जाएंगे, बिल्कुल। मान लीजिए 80 बच्चों का एडमिशन हुआ और उनमें से 9 तक पहुंचते पहुंचते 5 बच्चे या तो फेल हो गए, या मैं कहूँगा फेल तो खैर वो नहीं होते, छोड़ करके चले गए किन्हीं परिस्थितियों में, पेरेंट्स के पास पहुंच गए वापस, या बोला माने कि भाई मेरा बच्चे के बिना मन नहीं लगता, लेके आओ वापस। तो फिर वो जो है 5 बच्चों की सीट 9th में भरी जाती है। तो 9th स्तर पे कम सीट्स आती हैं, पर बहुत कम सीटें होती हैं। हाँ, बल्क में तो सबसे अच्छा मौका यही है कि आप 6th पर ही अपने बच्चे का एडमिशन करा। बिल्कुल, 6th पर, बिल्कुल। और कुछ सीटें जो बच जाती हैं 10th के बाद जो चले जाते हैं, 11th में होता है, बट वो बहुत मिनिमम सीटें होती हैं। बल्क में जो एडमिशन होता है वो क्लास 6 में 10th से बच्चे पास सब हो ही जाते हैं, इसलिए 11th में खाली भी कैसे होंगी, बिल्कुल, ये भी एक बात होती है। और दूसरा सर एक स्कूल है जेएनवी के, कुछ मैंने फायदे बताए हुए हैं कि ये जो फायदे हैं आपको बहुत ज्यादा, अगर आप फीस पे करेंगे किसी भी स्कूल्स में नहीं मिलेंगे। डिटेल में मैं वीडियो बनाता रहूंगा चैनल पर, हर एक बेनिफिट, कब फॉर्म आते हैं, क्या एज रहती है, पूरा मैं डिटेल में बताता रहूंगा। और अगर बात करते हैं सैनिक स्कूल की, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो सर गवर्नमेंट जो स्कूल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं। तो जो बच्चा अगर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को देखकर इनमें एडमिशन लेता है, तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस में जाने के जो चांसेस होते हैं, तो एनडीए, सीडीएस, बिल्कुल वो आसानी से शायद कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत से ट्रेनिंग ऐसी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर बात करें सैनिक स्कूल, आरएमएस या आरआईएमसी, ये 3 स्कूल ऐसे हैं, अगर बच्चे को डिफेंस में जाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं कहूँगा कि इन स्कूल्स की तैयारी उन्हें कराना चाहिए। अगर बच्चे का इनमें एडमिशन होता है, तो ओवरऑल कंप्लीट इन 3-4 स्कूल्स को मिला लें, या फिर अदर जितने बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं, तो इन सब के बराबर होते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि जैसे एनडीए में बहुत सारे बच्चे एसएसबी पास करते हैं, बिल्कुल, तो अधिकतर उसमें ये होते हैं सर मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तो फिर वो एक फायदा तो मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सभी स्कूल की सर क्लासेस मिलती रहेंगी। हाँ, एक फोटो भी लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, वो भी दिखाओ।
ये फोटो मैंने लगाया हुआ है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा, जवाहर नवोदय, ये ड्रेसअप होता है उनका। हाँ, और अगर बात करते हैं जो सैनिक स्कूल के होते हैं उनको मिलिट्री स्टाइल में ही एजुकेशन दी जाती है। अच्छा, देखो ये भी पढ़ाते हैं तो ये ड्रेस बिल्कुल, वर्दी बिल्कुल। में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये स्कूल हाँ, आते हैं उसी सारे। के अंदर आते हैं। तो तो एनसीसी वगैरह तो ये सब करते ही होंगे। सब यही कराते हैं। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बाकी सारी तो जानकारी बच्चे ये चैनल पर- बाकी जो सर कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ क्या होगा, तो वो आपको फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो चैनल कैसे मिलेगा आपको? रोजगार विद अंकित पे जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर लिंक लगा हुआ, या इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो कमेंट आप देखते हैं ऊपर, तो उस पहला ही कमेंट पर लिंक मिल जाएगा आपको हर चैनल का।